एक्सरसाइज 3.1 बहुपद वाले चैप्टर में पहला सवाल है 3.1 का कि y प्लस 1/y बहुपद है कि नहीं है। तो इसको अगर हम देखें तो लिख सकते हैं y प्लस y का घात है ऋण 1। तो यहाँ जो है y का घातांक ऋणेतर है, ऋण है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसी तरह से दूसरा समस्या अगर हम देखें कि दूसरा सवाल अगर हम देखें तो है 2 - 5√x। तो यहाँ भी इसको हम लिख सकते हैं 2 ऋण 5 x का घात 1/2। यहाँ भी x बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। उसका कारण है कि x का घात 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं हो पा रही है। फिर तीसरा अगर देखें, तीसरा सवाल x घाते 2 धन 7x धन 9, यह बहुपद है, यह बहुपद है। कारण है कि यहाँ x का घात 2 है, 1 है, तो यहाँ न ऋणात्मक है न कुछ है, सीधा सीधा धनात्मक संख्या है। इसी तरह से चौथा अगर हम देखें तो 2 का m घात ऋण 2 धन 7m ऋण 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि m का घात ऋणात्मक है, m का घात ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और पांचवा है 10। तो यहाँ यह बहुपद होगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 x घात 0। तो यह बहुपद है, बहुपद है। कारण यहाँ यश का घात ऋणात्मक नहीं है बल्कि 0 से चालू हो रहा है, जिसका यश घात 0 बराबर 1 आ रहा है, इसलिए यह बहुपद है। अभी हम दूसरा सवाल हल करेंगे कि प्रत्येक बहुपद में m घाते 3 का गुणांक लिखिए। जैसे पहला है m घाते 3 में m घाते 3 का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुणांक 1 है, का गुणांक 1 है। और दूसरा इसी में है -3/2 धन m -√3m घाते 3। तो यहाँ पर आप देखिए m घाते 3 का घातांक ऋण 3 है, में m घाते 3 का गुणांक बराबर -√3 है। तो ऐसे हम और चौथा तीसरे सवाल को भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे को, फिर सेम एज थर्ड को भी हम कर सकते हैं। फिर थर्ड है x का उपयोग करके प्रत्येक का एक बहुपद लिखना है। जैसे पहला सवाल है एक पदवा जिसका घात 7 हो, एक पद जिसका घात, तो एक पद ही ये है, x घाते 7, इसमें एक ही पद है और घात भी 7 है। और दूसरा है द्विपद जिसका घात 35 हो, द्विपद मान यहाँ है x घात 35 धन 5x घात 2। अपने मर्जी से और भी लिखा जा सकता है। त्रिपद जिसका घात 8 हो, त्रिपद जिसका घात 8 हो, 8 + 5x घाते 3 + 5, ये त्रिपद है। तो यहाँ पर जो है
सबसे बड़ा घात 8 है, तो ये 3 पदों वाला घात 8 वाला बहुपद हो गया। फिर चौथा सवाल है, चौथा सवाल में है कि बहुपद का घात लिखो। √5 का घात क्या होगा? ये बहुपद है तो √5 है, √5 का घात आना चाहिए। इसमें कोई भी अक्षर नहीं है, x घाते 0 हम लिख सकते हैं, जिसका घात 0 होगा, जिसका घात 0 होगा। तो घात 0 होगा, इसका घात 0 है। फिर यस घाते 0 का तो 0 आएगा, यस घाते 0 का सेम टू सेम घात अगर लिखा जाए तो 0 ही आ जाएगा। यस घाते 2 का घात बराबर 2 आएगा। इसी तरह से और सवालों को हम कर सकते हैं। तो एक और इसी में है, जैसे इसी का ये पहला सा, ये दूसरा था और ये तीसरा था। इसी में एक सवाल है 7वां, XYZ धन XY माइनस Z का घात, बहुपद का घात का बहुपद का घात, यहाँ बहुपद आएगा, बहुपद का घात। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ 3 अक्षर हैं, XYZ है, तो तीनों का सबसे बड़ा घातांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी है। तो यहाँ आएगा x का 1, y का 1 और z का 1 मिला करके 3 हो गया। इसी तरह से और हम लिख सकते हैं। 5वां संशय कि देखिए बहुपद है कि वर्ग बहुपद है कि घन बहुपद में वर्गीकरण करना है। देखिए बहुपद, तो ये जैसे ये 2x² + 3x + 1 है, ये पहला है, तो ये वर्ग बहुपद हो गया। 3x + 1 ये वर्ग बहुपद है, वर्ग बहुपद, कारण यहाँ का सबसे x ही है और सबसे बड़ा घात 2 है। फिर इसी में दूसरा समस्या आएगा, ये 5p, यह देखिए रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद आएगा। फिर तीसरा, 5वें का ही तीसरा, 5वें का ही तीसरा आएगा, कड़ी में 2y माइनस 1/2, तो यह भी रैखिक बहुपद होगा। घन बहुपद का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे चौथा है m घाते 3 धन 7m घाते 2 धन 5/2m माइनस √7। तो यहाँ पर देखें 3 है, इसलिए घन बहुपद है, घन बहुपद है। और सवालों को हम कर सकते हैं ऐसे। फिर 6वां है मानक रूप में लिखना है। जैसे m घाते 3 है +3 है +5m, तो ये अब इसका का मानक रूप मेंस जो है क्रम से, जैसे m का घात 3 आए, फिर यहाँ घात 2 तो है नहीं, 1 है, 5m, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला का मानक रूप हो गया। क्रम से लिख दिया जाए बस। इसी तरह से सेकंड सवाल है -7y + y घाते 5 + 3y घाते 3 -1/2 धन 2y घाते 4
माइनस वाई घाते 2 तो का मानक रूप को लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे। सबसे बड़ा घात यहाँ देखिए 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, तो सबसे बड़ा घात 5 है, वो भी धन है। फिर 5 के बाद 4 आता है, धन 2 वाई घाते 4। फिर उसके बाद 3 वाला आता है, धन 3 वाई घाते 3। फिर उसके बाद 2 वाला माइनस वाई घाते 2, ये उसके बाद -7 वाई घाते 1। क्रम से लिख दिया जाए, आरोही क्रम में या आरोही क्रम में, यही मानक रूप होता है। तो ये मानक रूप हो गया। फिर लिखा है गुणांक स्वरूप में लिखिए। तो गुणांक स्वरूप में लिखने के लिए इसको गुणांक स्वरूप सातवां शब्द है कि गुणांक स्वरूप में लिखिए। तो लिखते हैं, जैसे पहला है यस घाते 3 माइनस 2, यस घाते 3 माइनस 2। ये छठवें का पहला है, छठवें का पहला है नहीं, सातवें का पहला है यस घाते 3 माइनस 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मानक रूप में, जहाँ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे यक्स घाते 3 जीरो वाला नहीं है, तो 2 घात वाला नहीं है तो 0 लगा करके, फिर 1 घात वाला नहीं है तो 0 लगा करके -2। तो देखें 3 2 1 0। तो हम इसका लिखेंगे गुणांक स्वरूप। इसलिए बहुपद का गुणांक स्वरूप ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कामा लगा जी, इसका गुणांक 0, इसका -2। इस तरह से लिखेंगे, यही गुणांक स्वरूप हो गया। और 5y का जैसे लिखना होगा, तो 5y सेकेंड सवाल है। 5y को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 5y + 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बहुपद का गुणांक स्वरूप, बहुपद का गुणांक स्वरूप लिख सकते हैं 5, y का गुणांक 5 और यहाँ 0, ऐसे तो लिख सकते हैं। इस तरह से हम गुणांक स्वरूप में भी। फिर 8वां, और भी सवालों को हम 7वें में ऐसे ही कर सकते हैं। फिर 8वां सवाल है कि गुणांक स्वरूप में है तो चरांक के रूप में लिखो। जैसे पहला सवाल है 1 2 3, गुणांक स्वरूप में दिया गया है बहुपद, गुणांक स्वरूप में बहुपद दिया गया है। तो इसमें जो है, पहले हम इसका घात देखते हैं, घात इसमें कितना होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं घात कितना होगा कि जितना इसमें है 1 2 3 गुणांक है, तो घात बहुपद का पहले घात देखते हैं। बहुपद का घात यहाँ 3 1 2 3 गुणांक है, 3 में से 1 कम कर दीजिए 2। इसलिए घातांक स्वरूप में बहुपद, घातांक स्वरूप में बहुपद आ जाएगा। पहला 1 को लिखेंगे नहीं, यक्स घाते 2, यहाँ घात 2 सबसे बड़ा है। फिर +2 यक्स और +3, ये घातांक स्वरूप में हो गया। और इसी तरह से दूसरा आप कर लीजिएगा, मैं तीसरा
बता दे रहा हूँ। तीसरा सवाल है -2 2 -2 2, ये गुणांक स्वरूप में दिया गया बहुपद, इसलिए बहुपद का घात बराबर 1 2 3 4, 4 में से 1 कम कर दिया जाए 3 आएगा बहुपद का घात, इसलिए घातांक स्वरूप में बहुपद बराबर आएगा -2, पहले -2 है और यक्स लिखना है चरांक के रूप में, घाते 3, फिर दूसरा जो है -2, यक्स घाते 3 हो चुका है, यक्स घाते 2 लिखेंगे, फिर -2, यक्स घाते हो चुका है 2 तो 1 लिखेंगे, फिर +2, यहाँ यक्स घाते 0 को लिखते ही नहीं, ये घातांक स्वरूप में बहुपद हो गया। तो इस तरह से है कि हम लिख सकते हैं सवालों को हल कर सकते हैं इसी स्वरूप से। एक लास्ट सवाल है, इस तरह से लिखा है कि इसमें कौन सा वर्ग बहुपद है, ये 9वां सवाल दिया गया है। एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स के अंदर यक्स धन 7 है, यक्स घाते 2 है, यक्स घाते 3 धन यक्स घाते 2 धन यक्स धन 5 है, फिर 2 यक्स घाते 2 धन 5 यक्स धन 10 है, यक्स घाते 3 धन 9 है, फिर 3 यक्स घाते 2 धन 5 यक्स है। तो सबसे पहले लिखना है वर्ग बहुपद, इधर वर्ग बहुपद लिखना है। तो वर्ग बहुपद में जिसका घात 2 होगा, जैसे ये यक्स घाते 2 हो गया, और ये वाला 2 यक्स घाते 2 धन 5 यक्स धन 10, और कौन सा एक ये है कामा 3 यक्स घाते 2 धन 5 यक्स, ये वर्ग बहुपद के अंदर आ गया। फिर घन बहुपद क्या होगा, घन जिसका घात 3 होगा, जैसे यक्स घाते 3 धन यक्स घाते 2 धन यक्स धन 5, और दूसरा कौन सा है यक्स घाते 3 धन 9 है। तो ये घन बहुपद के अंदर आ गए ये दोनों। फिर रैखिक बहुपद कौन सा आएगा, ये यक्स धन 7 है, यक्स धन 7, ये रैखिक बहुपद में आ जाएगा। फिर इधर साइड में चलें, इधर साइड में तो द्विपद लिखा है, सबसे पहले लिखा है द्विपद कौन, जिसमें 2 पद होगा। तो 2 पद वाला कौन सा है, यक्स धन 7 है, यक्स धन पहला तो यक्स धन 7 है, दूसरा 3x स्क्वायर धन 5x, और एक और है ये यक्स घाते 3 धन 9। द्विपद के बाद त्रिपद वाला कौन है, त्रिपद जिसमें 3 पद होगा, तो 3 पद वाला है ये 2x स्क्वायर धन 5x धन 10, और लास्ट में एक पदी कौन है, जिसमें 1 पद होगा, x स्क्वायर, ये 1 पदी हो गया। इस तरह से ये आपका 3.1 का सम्स कंप्लीट हो।